गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पढ़ेंगे। इस पाठ का आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। ये एक निबंध है जो कि ईर्ष्या नामक एक मनुष्य के दुर्गुण के ऊपर लिखा गया है। इस निबंध के लेखक हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के पहले भाग में हमने पढ़ा था कि कवि दिनकर ने बताया था ईर्ष्या मनुष्य का एक ऐसा दुर्गुण है जो उसे उसके पास उपलब्ध साधनों से आनंदित नहीं होने देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति एक बुरे किस्म का निंदक भी होता है। वह सदैव दूसरों की निंदा इसलिए करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है ऐसा करने से वह व्यक्ति लोगों की नज़रों से गिर जाएगा और वहाँ जो स्थान खाली होगा वहाँ मुझे बिठा दिया जाएगा। इसी निबंध में कवि आगे कहते हैं कि ईर्ष्या से भी चिंता बहुत बुरी चीज़ है। चिंता चिता के समान है, लेकिन ईर्ष्या से तो चिंता फिर भी अच्छी है, क्योंकि चिंता में जले हुए व्यक्ति को समाज सहायता देता है, उसकी सहानुभूति रखता है। लेकिन ईर्ष्या से जले हुए व्यक्ति से तो समाज भी कतराता है, वो उसे एक जहर की चलती फिरती गठरी समझता है। आगे कवि ने बताया था कि ईर्ष्या का एक लाभदायक पक्ष भी हो सकता है, अर्थात हम ईर्ष्या करके लाभ भी कमा सकते हैं, लाभ भी उठा सकते हैं। और वो इस तरह कि हम यदि किसी व्यक्ति को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखें तो उससे ईर्ष्या करते हुए हम ये ना सोचें कि उसे ये स्थान क्यों मिला, बल्कि हम ये सोचें कि उसे ये स्थान कैसे मिला। यदि हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी तो हम भी तरक्की करके उसी स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इस पाठ का अगला भाग पढ़ते हैं। अगले भाग में कवि कहते हैं कि जो शरीफ लोग होते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं हमेशा बहुत ही भले मन से सबकी भलाई करता रहा, लेकिन फिर भी फला मतलब कोई भी व्यक्ति वो मुझसे क्यों जलता है, वो मेरी हमेशा निंदा क्यों करता है, वो मेरे बारे में भला बुरा क्यों बोलता है। तो शरीफ लोग हमेशा इस बात को सोचते रहते हैं और वो हमेशा क्या सोचते हैं कि मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी के लिए दुर्भावना नहीं है। दुर्भावना क्या होता है? दुर्भावना मतलब बुरी भावना। तो जो शरीफ लोग हैं वो हमेशा सोचते हैं कि मैं तो पाक साफ हूँ, पाक साफ पवित्र हूँ, कि मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मेरा मन भी बहुत पवित्र है, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए कोई बुरी भावना नहीं है, बल्कि मैंने तो अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोची है। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, अर्थात ये ईर्ष्या करने वाले लोग क्यों मेरी निंदा करते रहते हैं। मुझ में वह कौन सा ऐब है, ऐब दोष, मुझ में वह कौन सा ऐब है जिसे दूर करके मैं मुझसे ईर्ष्या करने वाले इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। तो शरीफ लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन फिर भी कोई भी फला व्यक्ति मेरी बुराई क्यों करता रहता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये एक भारतीय विचारक हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। इनके लिए कह रहे हैं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। तजुर्बा बोलते हैं अनुभव को। लेखक कहते हैं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर को जब ईर्ष्यालु लोगों का अनुभव हुआ, अर्थात जब उनका सामना अपने आप से ईर्ष्या करने वाले लोगों से हुआ, तो इस बात को कैसे लिखा गया है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, अर्थात जब उन्हें ईर्ष्यालु लोगों का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तब उन्होंने एक फार्मूला बताया इन लोगों से दूर रहने का या इन लोगों का अपने ऊपर प्रभाव ना होने देने का एक सूत्र बताया। और क्या कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। वह व्यक्ति कभी न कभी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा ही करेगा जिसकी तुमने कभी न कभी भलाई की है। तो इस चीज़ के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि जिसकी हम भलाई कर रहे हैं वो हमें कभी न कभी अपनी निंदा का पात्र जरूर बनाएगा। और नित्से जब इस कूचे से होकर निकला, नित्से ये भी एक विचारक है, तो जब नित्से इस कूचे से होकर गुजरा, यानी इस कूचे से, कूचे गली बोलते हैं कूचे को, गली रास्ता, तो नित्से जब इस कूचे से होकर निकला, अर्थात नित्से को जब ईर्ष्यालु लोगों का सामना करने का अवसर मिला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया। जोरों का ठहाका लगाना, बहुत ज़ोर से हंसना। जब नित्से को ईर्ष्यालु लोगों का अनुभव हुआ, उनकी ईर्ष्या का अनुभव हुआ, तो उसने जोर से एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण ही हमारे चारों ओर भिनभिनाया
करती हैं। यानी कि ये जो ईर्ष्यालु लोग हैं ये तो बाजार की मक्खियों की तरह है। जैसे हम बाजार जाते हैं और बाजार में जो मक्खियाँ होती हैं वो बिना किसी कारण हमारे चारों तरफ भिनभिनाती हैं, तो ऐसे ही नित्से का मानना है कि हमसे ईर्ष्या करने वाले लोग बाजार की मक्खियों के समान हैं, जो बिना कारण ही हमारी चारों तरफ निंदा करते रहते हैं। और नित्से आगे क्या कहते हैं कि ये जो ईर्ष्यालु लोग हैं ये सामने तो प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे क्या किया करते हैं, निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें नहीं भूल सकती, और क्योंकि ये हमारे ही बारे में सोचा करती हैं इसलिए ये हमसे डरती भी हैं और हम पर शंका भी करती हैं। यहाँ क्या तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब नित्से को ईर्ष्यालु मनुष्यों की निंदा करने की प्रवृत्ति का अनुभव हुआ तो वह बड़े जोर से हंसते हुए कहता है कि ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं और ये बिना वजह ही हमारी निंदा किया करते हैं। नित्से के निंदक जो थे वो उसके सामने उसकी तारीफें किया करते थे और पीठ पीछे उनकी बुराई करते थे। उनके दिमाग में हर समय नित्से ही बना रहता था। ये आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि यदि हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना है तो हम जिससे ईर्ष्या करते हैं वो हमेशा हमारे दिमाग में किसी न किसी रूप में ठकठकाया करता है, हमारे दिमाग के अंदर वो बैठा रहता है। हम जब बात करेंगे तो कैसे न कैसे करके हम उसी की बातें करना शुरू कर देंगे, जब हम सोचेंगे तो हम उसी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो यही चीज़ नित्से कहते हैं कि जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं मैं उनके दिमाग में बैठा हुआ हूँ और इसीलिए वो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे कभी भुला नहीं पाते। और जो ये ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं ये हमेशा हमारे बारे में ही सोचते हैं और ये हमेशा हमारे बारे में सोचकर, हमारी उपलब्धियों के बारे में सोचकर हमसे डरते भी रहते हैं और हमारे और आगे निकलने पर खुद की तरक्की रुक जाने की शंका भी रखते हैं। आगे कवि कहते हैं कि ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ये ऐब को तो माफ़ कर देंगी क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। नित्से कहते हैं कि ये जो मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ अर्थात ये किसके लिए कहा है, ये ईर्ष्यालु लोगों के लिए कहा है। नित्से कहते हैं ये जो मक्खियाँ हैं ये हमारे गुणों के लिए हमें सजा देती हैं। यहाँ सजा दे रही है मतलब हमारी निंदा कर रही है, किसके कारण, हमारे गुणों के कारण। हमारे जो अच्छे गुण हैं उन गुणों के कारण हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आगे बढ़ने को देखकर ईर्ष्यालु व्यक्ति हमसे निंदा करके हमारे उन्हीं गुणों को बुराई के रूप में दिखाना शुरू कर देते हैं। ये ऐब को तो माफ़ कर देते हैं, ये हमारे अंदर अगर कोई बुराई है तो उसका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि बड़ों के तो ऐब को माफ़ कर देने में भी शान है, क्योंकि हम उनसे पद में, प्रतिष्ठा में बड़े हो चुके होते हैं, आगे निकल चुके होते हैं, तो उनको लगता है कि हमसे बड़े हैं, इनके दोष को तो क्या गिनाना, और ये हमारे गुणों की निंदा करना आरंभ कर देते हैं। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही हैं ये हमेशा हमारी बुराइयों को तो छुपा कर रखते हैं और हमारी अच्छाइयों को बुराइयों के रूप में लोगों के सामने दिखाकर हमारी निंदा करते हैं और उन्हें इस चीज़ में बड़ा ही आनंद मिलता है और इसी स्वाद को लेने के लिए ये मक्खियाँ अर्थात ये ईर्ष्यालु लोग तरसते रहते हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, उन्नत ऊंचा है, जो अच्छे चरित्र के हैं और जिनका हृदय बड़ा ही निर्मल और विशाल है, वो कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। कहने का तात्पर्य है जो लोग बड़े उच्च चरित्र के होते हैं, अच्छे चरित्र के होते हैं, जिनका हृदय बहुत ही निर्मल और विशाल होता है, उन्हें लगता है कि ईर्ष्यालु लोगों की बातों से क्या चिढ़ना, ये खुद ही छोटे हैं। अर्थात जो जैसी सोच रखेगा वो वैसा ही तो कहेगा, तो ये खुद ही छोटे हैं, तो इनकी बातों से चिढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि नित्से के ही विचार चल रहे हैं अभी। नित्से ने यहाँ पर कहा है कि कुछ लोगों का मन बहुत छोटा होता है, दृष्टि यानी सोच भी बहुत छोटी होती है, उनका दृष्टिकोण विशाल नहीं होता है, उनकी ये सोच हमेशा रहती है कि बड़े लोगों की निंदा करना कोई बुरी बात नहीं है। तो उनका तो ये मानना होता है कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, हस्तियां मतलब बड़े लोग, महान लोग, ये जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा करना तो बिल्कुल ठीक है। और जब यही महान लोग बड़ी प्रीति से, प्रीति प्रेम, उदारता और भल मनसाहत भलाई,
बर्ताव करना, व्यवहार करना। और जब यही महान लोग बड़े प्रेम से, उदारता से और भलाई से उनके साथ में व्यवहार करते हैं, तब भी ये ईर्ष्यालु लोग यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना भी उपकार कर ले, लेकिन वो हमेशा बदले में क्या करेंगे, हमारा अपकार करेंगे, हमारा बुरा ही करेंगे। हमारे द्वारा इनके प्रति किया जाने वाला अच्छा आचरण भी इन्हें लगता है कि हम इनसे घृणा करते हैं। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, चुप्पी साधे रहना, बिल्कुल चुप रहना, हम जो भी व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हम उसको जवाब देने नहीं जाते हैं, हम चुप रहते हैं कि वो अपना काम कर रहा है और हमें अपना काम करना है। तो हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वो हमारा अहंकार समझते हैं। वो कहते हैं कि घमंडी है। खुशी तो उन्हें कब होती है? खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर, धरातल पर, स्तर पर, हम उनके स्तर पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाए, अर्थात उन्हीं के समान छोटा व्यवहार करने लगे। देखिए, जो व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पद में, प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में या धन दौलत में, तरक्की में कहीं ना कहीं हमसे पीछे है, इसीलिए वो हमसे ईर्ष्या कर रहा है। अब वो क्योंकि ईर्ष्या करने में अपना सारा वक्त गुजार रहा है, तो उसकी तरक्की नहीं हो पा रही है और हम चुपचाप अपनी तरक्की करने में लगे हुए हैं। तो हमारे और उसके बीच में जो ये तरक्की का रास्ता है, ये और बड़ा हो जाता है, हम उससे और आगे निकल जाते हैं, वो हमसे और पीछे रह जाता है। अब क्योंकि वो हमारे बराबर तक नहीं आ सकता, इसलिए उसका ये प्रयास रहता है निंदा करने का कि मैं कंटिन्यू इसकी बुराई करता रहूँगा, तो कभी ना कभी तो ये मेरे स्तर पर उतरकर मुझसे बात करेगा, क्योंकि मैं तो इसके स्तर पर जा नहीं सकता हूँ, तो क्यों ना इसी को मेरे स्तर पर ले आऊँ। तो ये एक इनका बहुत बड़ा प्रयास रहता है। तो उन्हें खुशी कब मिलती है? खुशी तो उन्हें तभी होगी जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं, हम भी उन्हीं के समान व्यवहार करने लग जाएं। जैसे आपको मैं बिल्कुल एक हमारे रोज़मर्रा के जीवन का छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जहाँ पर कोई पागल व्यक्ति है, मान लो सड़क पर कोई पागल व्यक्ति है, वो अनर्गल वार्तालाप कर रहा है, वो कुछ भी बोले जा रहा है और हमको ऐसा लगता है कि वो हमें कह रहा है। अगर हम उसको अनसुना करके वहाँ से निकल जाएं, तो शायद वो थोड़ी देर बाद अपने आप ही बंद हो जाएगा और लोगों को भी लगेगा कि इसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर हम उससे हाथापाई पर उतर जाएं, हम भी अगर उससे उसके समान ही बर्ताव करने लगें, तो उसके और हमारे अंदर क्या फ़र्क रहेगा? तब लोग कहेंगे कि ये तो पागल है, पर तुम तो सही हो, तुम तो ऐसा मत करो। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि जो ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, वो अपने से आगे बढ़े हुए व्यक्ति के बराबर नहीं पहुँच पाते, तो उनका प्रयास हमेशा रहता है कि वो व्यक्ति हमारे स्तर पर आ जाए। वो इसी चीज़ के इंतजार में रहते हैं। अंत में सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा। पहला सूत्र तो क्या कहा था ईर्ष्यालु लोगों को देखकर? पहला सूत्र कहा था कि ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो हमारे चारों तरफ अकारण भिनभिनाया करते हैं। और जो दूसरा सूत्र कहा, वो क्या कहा देखिए, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। अर्थात आदमी जिन गुणों के कारण आगे बढ़ता है, उन्हीं गुणों के कारण लोग उससे जलते हैं। आगे देखिए, तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? यहाँ पर जब नीत्शे से ये पूछा गया कि ठीक है, ये ईर्ष्यालु लोग हैं, हमने मान लिया कि ये बाजार की मक्खियाँ हैं और ये बिना बात हमारी तरफ भिनभिनाती हैं और हमारे अंदर जिन गुणों के कारण हम महान बनते हैं, उन्हीं गुणों के कारण ये हमारी निंदा भी किया करते हैं। तो अब ये बताइए कि ईर्ष्यालु लोगों से बचना हो तो कैसे बचें? जब नीत्शे से ये पूछा गया, तो नीत्शे ने क्या कहा देखिए, नीत्शे ने कहा, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो भी कुछ अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयस से दूर रहकर ही किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती, वहाँ एकांत है। इस पूरी बात का जो सार है वो ये है, नीत्शे का मानना है कि यदि हम बाजार की मक्खियों से बचना चाहते हैं, यहाँ पर मैं बिल्कुल मक्खियों और बाजार का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं यहाँ पे ईर्ष्यालु लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। यदि हम बाजार जाएंगे तो बाजार की जो मक्खियाँ हैं वो बिना बात हमारे ऊपर भिनभिनाएंगी। अगर हमें उन मक्खियों से बचना है तो उसका एक सीधा सा रास्ता है कि हम बाजार छोड़ दें और हम एकांत में रहें, हम अलग रहें। यही चीज़ यहाँ पर नीत्शे ने समझाई है कि यदि हमें ईर्ष्यालु लोगों से बचना है तो हमें ईर्ष्यालु लोगों की बातों पे ध्यान देना बंद कर देना चाहिए, हमें वो बाजार छोड़ देना चाहिए, अर्थात हमें ध्यान देना बंद कर देना चाहिए और एकांत की ओर भागना चाहिए। हमें अपने ओर
अपने चारों ओर एक एकांत बना लेना चाहिए। आगे नीचे कहते हैं, इस संसार में जो भी कुछ अमर और महान हुआ है उसकी रचना हमेशा बाजार के सुएज से दूर रहकर की गई है। हमेशा जितने भी बड़े बड़े मूल्य इस संसार में नैतिक मूल्य स्थापित हुए हैं, जो बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं या कुछ भी महान और हटके काम हुआ है, वो कभी भी भीड़ में रहकर नहीं हुआ है। उसके लिए हमेशा एकांत पाया गया है। और जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करते हैं वो कभी भी बाजारों में नहीं बसते, अर्थात वो कभी भी इस तरह से ईर्ष्यालु लोगों के बीच में नहीं रहते हैं। यहाँ ईर्ष्यालु लोगों के बीच में न रहने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। ईर्ष्यालु लोगों के बीच में न रहने का तात्पर्य है उनके साथ रहते हुए भी उनकी बातों से अप्रभावित रहना। तो जो लोग बाजार में नहीं बसते, जो लोग शोहरत के पास नहीं रहते, अर्थात जिन लोगों को न तो ईर्ष्यालु लोगों के विचारों से फर्क पड़ता है और न ही जो लोग पद और प्रतिष्ठा चाहने की चाह रखते हैं, वही लोग आगे चलकर महान बनते हैं। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती, अर्थात जहाँ हम ईर्ष्यालु लोगों से प्रभावित नहीं होते, वही हमारे लिए क्या बन जाता है? एकांत बन जाता है। तो ये तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। पर यदि मनुष्य के अंदर खुद के अंदर ईर्ष्या की भावना हो, जैसा कि हम देखते हैं कि लगभग सभी में, आप में, मुझ में, सभी में कहीं ना कहीं किसी के प्रति कुछ न कुछ ईर्ष्या आ ही जाती है। तो कवि कहते हैं कि ईर्ष्यालु लोगों से बचना हो तो उसका साधारण सा उपाय है कि उनकी बातों से अप्रभावित रहो, बाजार में रहकर भी एकांत में रहो। लेकिन अगर हमारे ही अंदर ईर्ष्या की भावना आ रही है तो हमें ईर्ष्या से अगर बचना हो कि हम उस भावना से दूर रहें, तो उसका क्या उपाय है? इस बारे में कवि कहते हैं, ईर्ष्या से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन, मन का अनुशासन। हमें अपने दिल और दिमाग को अनुशासन में रखना होगा। जिस व्यक्ति से हम ईर्ष्या करते हैं, जैसे ही वो हमारे दिमाग में आता है और हम क्या करते हैं, हम सारा काम काज छोड़कर उसी के बारे में सोचना आरंभ कर देते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत अपने दिमाग पर, अपने दिल पर नियंत्रण रखते हुए उसके जो विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि वो हमसे आगे बढ़ गया, उसको ये कैसे मिल गया, उसको नहीं मिलना चाहिए था, या वो तो इसके लायक ही नहीं है, हम इन फालतू बातों में सोचना शुरू कर देते हैं और अपने काम से भटक जाते हैं और हमारी तरक्की नहीं होती। तो लेखक कहते हैं कि हमें अपने मन और दिल दिमाग को मानसिक अनुशासन में, हमें अनुशासन में रखना चाहिए। जैसे ही इस तरह की बातें हमारे दिमाग में घूमना शुरू होती हैं, हमें उन्हें अपनी बातों को, उन बातों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, यानी कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या आती है, ईर्ष्यालु उसका स्वभाव बन चुका है, उसे हमेशा फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। फालतू बातें अर्थात जिससे वो ईर्ष्या करता है उसके बारे में हमेशा सोचता रहेगा, उसे ये आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वो ईर्ष्यालु बन गया है, मतलब उसके पास ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण उसे सामने वाले से ईर्ष्या हो रही है, उस कमी की पूर्ति का तरीका क्या है, उसे ये सोचना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, उसके पास कहाँ से आ गई। उसे ये सोचना चाहिए कि मुझे ये चीज़ कैसे प्राप्त हो सकती है, मैं क्या काम करूँ, मैं कौन सा ऐसा रचनात्मक कार्य करूं, मतलब कौन सा ऐसा काम करूं जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो और मुझे भी फला चीज़ मिल जाए। तो जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा आ जाएगी, जिस दिन व्यक्ति के भीतर ये जिज्ञासा आ जाएगी, कौन सी जिज्ञासा, कि जो अभाव मुझे ईर्ष्यालु बना रहा है उसकी पूर्ति का तरीका क्या है, मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। जिस दिन से मनुष्य के भीतर ये जिज्ञासा आ जाएगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या कम कर देगा, ईर्ष्या करना कम कर देगा। इसे हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कई बार आपकी क्लास में किसी एक बच्चे के नंबर, चाहे वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, आपसे ज़्यादा आते हैं, हमेशा आपसे ज़्यादा आते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसके नंबरों को देखकर ईर्ष्या जन्म लेने लगती है। और हमारा प्रयास अगर ये है कि वो हमसे ज़्यादा नंबर ना लाए, तो हम हमेशा विध्वंसात्मक कार्य करेंगे, हम हमेशा गलत सोचेंगे। हम क्या करेंगे, हम उसकी किताबें चुराने की सोचेंगे, उसकी कॉपी को चुराने की सोचेंगे, या उसको इतना डिस्टर्ब करने की सोचेंगे कि वो हमसे आगे ना बढ़ जाए। लेकिन अगर हम इस चीज़ को ऐसे लें, अगर हम उससे ईर्ष्या भी करते हैं और उसको ये सोचने के बजाय कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, क्यों निकल गया, हम ये सोचें कि मैं भी इसके बराबर निकल सकता हूँ, लेकिन कैसे, तो हम उसका रूटीन देखना शुरू करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे वो किस टाइम पे बढ़ रहा है, वो कैसे टाइम वेस्ट नहीं करता है। तो हम जब अपने उस अभाव का, अपने कम नंबर आने का जो अभाव है, उस अभाव की पूर्ति का तरीका सीख जाएंगे कि हमें टाइम टेबल से चलना पड़ेगा। जैसे ये टाइम वेस्ट नहीं करता है, ये हमेशा पढ़ता रहता है, हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को अपने मन से ईर्ष्या निकालने का जो तरीका है वो ये सोचना चाहिए, एक तो फालतू बातें दिमाग में नहीं लानी चाहिए। जिससे ईर्ष्या करता है वो बात अगर दिमाग में आ गई
तो उसको वहीं पे झटक कर निकाल देना चाहिए। दूसरी बात, अपने अभाव पर, जिस अभाव के कारण उसमें ईर्ष्या की भावना आई है, उस अभाव पर विचार करते हुए उस अभाव की पूर्ति करने का सही तरीका उसे सोचना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये कथन किस महापुरुष का है? ये कथन ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है। अब हम बात करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि हम पहला तीसरा हम कर चुके हैं। हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सूत्र दिया है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। अगला प्रश्न है, नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों के जलने का क्या कारण बताया है? नीत्शे ने बताया है कि व्यक्ति में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं गुणों के कारण ईर्ष्यालु व्यक्ति उनसे जलते हैं। ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है, ये तो हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। और पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब होती है, ये भी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों की। लघुत्रात्मक प्रश्नों में नवा प्रश्न जो है, ईर्ष्यालु लोगों के से बचने के लिए नीत्शे ने क्या उपाय बताया है? नीत्शे ने कहा है ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय ये है कि विज्ञापन और प्रदर्शन से दूर एकांत में रहो, अर्थात बाजार में रहने के बजाय एकांत में रहो। यहाँ कहने का तात्पर्य है ईर्ष्यालु लोगों के बीच रहकर भी उनकी बातों से अप्रभावित रहो। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ इस संसार में अमर और महान है, वो कभी भी बाजार में रहकर नहीं बना, अर्थात भीड़ में रहकर नहीं बना। जो भी महान लोग हैं वो निंदकों से अप्रभावित रहे हैं, ईर्ष्यालु लोगों से अप्रभावित रहे, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं? लेखक ने ईर्ष्यालु मनुष्य के लक्षण ये बताए हैं कि वो दूसरों की अच्छाइयों से और उनकी उपलब्धियों को देखकर हमेशा जलते रहते हैं। वे अपने पास उपलब्ध सुख की वस्तुओं से आनंद नहीं उठाते, अपितु सामने के पास उपलब्ध साधनों को देखकर दुखी होते रहते हैं। और वे एक विष की चलती फिरती गठरी के समान होते हैं, जो हमेशा पूरे समाज को प्रदूषित करते रहते हैं। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो बुरे किस्म का निंदक भी होता है। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें हम 11वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस रचना का मूल भाव लिखना है। मूल भाव मतलब इस निबंध का एक तरीके से सार लिखना है कि ये किस टॉपिक पर लिखा गया है और इसमें क्या क्या बताया गया है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ये निबंध अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। इस निबंध में मानव चरित्र की बड़ी भयानक बुराई ईर्ष्या के बारे में बताया है। लेखक ने ईर्ष्यालु मनुष्य के मनोविज्ञान के बारे में बताया है और बताया है कि वह व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद नहीं उठाता है और हमेशा दूसरों की तरक्की को देखकर जलता रहता है। और ईर्ष्यालु मनुष्य हमेशा दूसरों के गुणों को देखकर उनकी निंदा करता रहता है। उसकी सोच ये बन जाती है कि निंदा कर देने से सामने वाला व्यक्ति लोगों की नज़रों से गिर जाएगा और उसका जो स्थान खाली होगा वहाँ पर मुझे अपने आप ही बिठा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्नति अपने सद्गुणों के विकास करने से होती है और अगर अपने गुणों का हम नाश करना शुरू कर देंगे तो वहीं से हमारा पतन भी आरंभ हो जाएगा। आपको मैं 12वां और 13वां प्रश्न पहले बता चुकी हूँ। ये सारे प्रश्न करके आपको मेरे नंबर पर मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू।